सरकारी स्कूल बना दहशत का केंद्र, 146 छात्राओं में फैला अनजान खौफ, झाड़ फूंक के बीच 2 महीने से ताला। राष्ट्र चंडिका न्यूज। सिवनी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल शिक्षा विभाग बल्कि प्रशासन की नींद उड़ा दी है। लखनादौन विकासखंड के ग्राम मड़ी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन दिनों पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि छात्राओं में व्याप्त एक अदृश्य खौफ के लिए चर्चा में है। हालत यह है कि स्कूल की 146 छात्राओं ने डर के मारे स्कूल आना छोड़ दिया है और पिछले 2 महीनों से स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये घटना केवल एक बीमारी या अफवाह नहीं है बल्कि हमारे समाज में वैज्ञानिक चेतना की कमी का प्रमाण है। डॉक्टरों ने साफ किया है कि यह शारीरिक बीमारी नहीं है जिसे मनोवैज्ञानिक मास हिस्टीरिया कह रहे हैं, लेकिन दुखद यह है कि प्रशासन ने इसे केवल एक ग्रामीण समस्या मानकर छोड़ दिया है। जब तक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर गांव वालों की काउंसलिंग नहीं करेंगे तब तक इन बेटियों का भविष्य अंधेरे में रहेगा। हमें समझना होगा कि डर का इलाज झाड़ फूंक से नहीं बल्कि भरोसे और सही चिकित्सा से होता है। अगर 21वीं सदी में भी स्कूल डर का अड्डा बने रहेंगे तो हम किस डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं? क्या है पूरा मामला? पिछले कुछ दिनों से स्कूल परिसर में अजीबोगरीब मंजर देखने को मिल रहा है। क्लास में बैठी छात्राएं अचानक चीखने चिल्लाने लगती हैं, कुछ बेहोश हो जाती हैं तो कुछ अपना आपा खो बैठती हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इसे ऊपरी साया या भूत प्रेत का नाम देकर स्कूल परिसर में ही झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया है। विडंबना देखिए कि जिस स्कूल में विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए वहां अंधविश्वास का खेल चल रहा है। हैरान करने वाले तथ्य, सिर्फ छात्राओं पर असर। स्कूल में कुल 143 छात्र भी पढ़ते हैं लेकिन वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये बीमारी या खौफ सिर्फ छात्राओं को ही अपनी चपेट में ले रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में सब सामान्य। जब डरी सही छात्राओं को लखनादौन अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी या वायरस की पुष्टि नहीं की। बंद पड़ा स्कूल। खौफ के कारण छात्राओं ने स्कूल आना बंद कर दिया है जिससे उनकी बोर्ड परीक्षाओं और भविष्य पर तलवार लटक गई है। विशेषज्ञों की राय, मास हिस्टीरिया की आशंका। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह मामला अंधविश्वास का नहीं बल्कि मास हिस्टीरिया का हो सकता है। इसमें मानसिक तनाव या किसी गहरे डर के कारण लोग एक दूसरे को देखकर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक छात्राओं के मन में डर को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं। प्रशासनिक चुप्पी और ग्रामीणों का डर। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल का शुद्धिकरण नहीं होगा वे अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वहीं शिक्षा विभाग इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहा है। ये मड़ी गांव में जिस तरीके का घटना सामने आई है, क्या कुछ और आज के किस सिलसिले से आना हुआ? ये मेरे को शनिवार को यहाँ बच्चे 7-8 बच्चे एक बच्चियाँ एक चक्कर खा के गिर रहे थे, तो इसकी फिर बीएमओ साहब को इसकी सूचना दी गई थी और उस दिन तो बच्चियों को लेके वहीं आधे गांव और लखनदौन ले गए थे और आज बीएमओ की पूरी टीम आई है तो उसका उनका उपचार कर रही है। रूम की व्यवस्थाएं नहीं है, बाहर जा रही हैं वो बच्ची तो बाहर से आके डर रही हैं और यहाँ पर गिर जाती हैं। वो लैट्रिन बाथरूम तो है अंदर, मानो वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर वो सब चीज हो जाए तो बच्ची बाहर बिल्कुल ना जाए, डरने की कोई बात ही नहीं। मैं और एसडीओ साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बीडीओ साहब भी हैं, बीएमओ साहब भी हैं, डॉक्टर की पूरी टीम है। इस प्रकार का कुछ नहीं पाया। थोड़ी बहुत बच्चों को डरने की वजह से यहाँ से महसूस हुआ है। बच्चे भी ठीक है, उनके पेरेंट्स भी बता रहा है कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या है तो टैंकर यहाँ पर हमने चालू करवा दिया है, 3 महीने तक टैंकर रहेगा। लाइट कल लग जाएगी, मोटर चालू हो जाएगी और एक कर्मचारी की हमने यहाँ व्यवस्था कर दी है। पूरे स्कूल की साफ़ सफाई कराई जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चों का व्यायाम है वो दूर हो जाएगा। हम लोग कल आके और डॉक्टर लोग कल आके बच्चों से ही बात करेंगे, उनके मन में जो डर भरा है वो सब खत्म हो जाएगा। पूरी प्रशासनिक टीम आएगी और इसके अलावा कोई पूजा पाठ या कुछ? पूजा पाठ का तो है कि जैसे मान लीजिए ग्रामीण लोगों का कुछ सोच है वो चाहे तो कर सकते हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका निजी अपनी सोच है और उससे हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। सर जी, आपके कार्यकाल का पहला मामला है कि और भी मामले ऐसे आए हैं? इस प्रकार का मामला मेरे साथ एक बार सीधी जिले में आया था। सीधी जिले में जो कलेक्टेड है वो थोड़ा सा आधा जो परिसर है वो शमशान घाट पे बना हुआ है, थोड़ा बहुत वहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार की स्थिति नहीं है। यहाँ तो चूँकि बच्चों की डरने की वजह से
जैसा कि कुछ दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ बच्चियां हैं किसी कारण से वो बीमार हो रही हैं और किसी प्रकार से ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों हो रहा है। तो हम लोग पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ पे आई हुई थी, तो ग्रामीण जनों से चर्चा की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा कोई स्पष्ट कारण अभी इसमें निकल के नहीं आया। तो जो मांगे थी यहाँ पे परिजनों की, साफ़ सफाई अच्छी रहे, पानी की व्यवस्था हो, तो हमारे एसी साहब ने सारी व्यवस्थाएं करवा भी दी हैं। और यदि गांव वाले चाहेंगे कि किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन यहाँ पे हो जाए जिससे कि बच्चियों को मनोबल मिले, तो उसके भी लिए प्रशासन पूरी तरह से उनका सहयोग करेगा। और मेरा यही आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इस प्रकार का यदि किसी के मन में वहम आता है, प्रॉपर हम काउंसलिंग करेंगे, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आजकल हर प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, तो किसी प्रकार से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बस जानकारी सही होनी चाहिए। आजकल मोबाइल इंटरनेट में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाता है, तो किसी प्रकार का वहम ना आने दें।